गुड डे फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मूवीज इन डेप्थ में। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने अकाउंट को खुलवाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाती है, लेकिन बेचारी अपनी सूखी कुएं को गीला नहीं कर पाती। क्या ये लड़की किसी लड़के का गाड़ी को अपने गैरेज में घुसने दे पाएगी या नहीं, यही इस रोमांटिक मूवी में देखेंगे, जिसका नाम है नॉट अनदर टीन। फिल्म की शुरुआत में हमें जेनी नाम की एक सुंदर लड़की दिखाई देती है जो अपने कमरे में बैठी एक पुराने टीवी पर रोमांटिक फिल्म देख रही होती है। फिल्म देखते हुए जेनी के अंदर गर्मी चढ़ने लगती है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पहाड़ी बाबा का दिया गया खिलौना गाड़ी निकालती है और उसे अपने गराज में डालने लगती है। जेनी अपनी खिलौना गाड़ी की पार्किंग कर रही होती है, तभी कमरे में उसके डैड आ जाते हैं जो जेनी को उसकी बर्थडे विश करने आए थे। लेकिन पहाड़ी बाबा का खिलौना अभी भी जेनी की गुफा में था। तभी जेनी के दादा दादी और चर्च के फादर भी कमरे में आ जाते हैं, लेकिन जेनी सबके सामने वो खिलौना अपने गराज से नहीं निकाल पाती। अब गली के कुछ बच्चे भी जेनी को बर्थडे विश करने आए थे और उनके साथ जेनी का कुत्ता भी अंदर आ गया था। जब कुत्ता जेनी के ऊपर से कंबल हटाता है तो पहाड़ी बाबा का खिलौना जेनी के गराज से निकलकर सीधे केक पर गिर जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जेनी और उसका भाई मिच को उसके डैड स्कूल छोड़ने जाते हैं, जहाँ रास्ते में जेनी का भाई उससे कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। लेकिन जेनी इन बातों पर ध्यान नहीं देती, वो बस पढ़ाई पर ध्यान लगाती थी। इसलिए सब लोग सोचते थे कि जेनी बेवकूफ़ है। फिर जेनी का डैड उसे स्कूल छोड़ देता है। इसके बाद हम स्कूल में जैक को देखते हैं, जो पूरे स्कूल में मशहूर था और स्कूल की सभी लड़कियां जैक पर मरती थी, लेकिन जैक को किसी भी लड़की की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ जेनी का एक दोस्त जिसका नाम रिकी था, जो लंबे समय से जेनी से प्यार करता था। इसलिए रिकी ने आज जेनी के लिए बर्थडे गिफ्ट लाया था, लेकिन जेनी आज भी रिकी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और वहां से चली जाती है। दरअसल इस स्कूल में हमें जेनी का भाई मिच भी दिखाई देता है, जो अपने बेवकूफ़ दोस्तों के साथ था। जेनी का भाई अपने दोस्तों से कहता है कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका गाड़ी अब किसी के गराज में जाने के लिए बेताब हो रहा है। इसलिए अब उसे जोरदार तरीके से एक लड़की के साथ पलंग तोड़ना था। तभी उसकी नज़र सामने से आती एमेंडा पर पड़ती है, जो देखने में पटाखा लग रही थी। जैसे ही वो एमेंडा को देखता है, जेनी का भाई सोचता है कि वो इस लड़की के गैराज में अपनी छोटी गाड़ी से पार्किंग करेगा। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो अपने बेरोजगार दोस्तों से बातें कर रहा था। तभी एक हॉट लड़की जिसका नाम मिया था जैक के पास आती है और उससे बात करने लगती है। मिया जैक की सौतेली बहन थी, लेकिन उसे जैक से अपनी गुफा को उसके गन से उड़वाना था, लेकिन जैक मना कर देता है क्योंकि जैक पहले से ही एक रिश्ते में था। तभी जैक की गर्लफ्रेंड शीला आती है, जो जैक से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए वो जैक को एक कोने में ले जाती है। शीला ने जैक से कहा कि वो अब उससे ब्रेकअप करना चाहती है, क्योंकि उसके गैराज को जैक के पप्पू से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे कोई मजा भी नहीं आता। यह सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है जब वो शीला के दूसरे बॉयफ्रेंड को देखता है, जो बहुत ही बदसूरत था। इसीलिए जैक शीला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शीला को बस एक दमदार गाड़ी चाहिए थी, इसलिए वो जैक की बात नहीं सुनती। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, जो ड्राइंग रूम में बहुत मेहनत से अपनी ड्राइंग बना रही थी और पूरे मेहनत के बाद अपनी सुंदर पेंटिंग पूरी करती है। तभी जैक अपने क्लास से अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है और देखता है कि शीला अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। यह देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। तभी जैक का दोस्त उससे कहता है कि शीला बहुत खूबसूरत है और इस बार वो स्कूल की प्रॉम क्वीन बनेगी। इसलिए जैक अपने दोस्तों से कहता है कि शीला इतनी खास नहीं है, यह सब मेकअप का जादू है। अगर उसके चेहरे से मेकअप हटा दिया जाए तो वो कद्दू जैसे दिखेगी। और जहाँ तक प्रॉम क्वीन का सवाल है, मेकअप करके कोई भी लड़की बन सकती है। तभी उसके दोस्त जैक से शर्त लगाते हैं कि अगर वो स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की को प्रॉम क्वीन बना दे तो वो शर्त जीत जाएगा। जैक इस शर्त को मान लेता है। अब सब लोग जैक के लिए स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की की तलाश करने लगते हैं। तभी सामने से आती जेनी को देखते हैं, तो जैक का दोस्त जैक से कहता है कि जेनी को स्कूल की प्रॉम क्वीन बना दे। जैक जेनी को इम्प्रेस नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसकी अपने दोस्तों से शर्त लगी हुई थी, इसलिए वो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में जेनी बैठी है, जहाँ जेनी का प्रेमी रिकी उसके सामने एक पोएम गाकर उसे अपने प्यार का इजहार करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी का भाई मिच स्कूल में अपने बेघर दोस्तों के साथ लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहा था और अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि कैसे उसकी छोटी गाड़ी किसी के गैराज में पार्किंग कर सके। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह एसी पाइपलाइन में लड़कियों को छुपकर देखने लगते हैं, जिससे उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन अचानक इन तीनों के वजन के कारण एसी पाइपलाइन टूट जाती है और वे सीधे जेनी की क्लास में गिरते हैं। जब पूरे स्कूल को इन तीनों की हरकतों के बारे में पता चलता है तो मिच और उनके दोस्तों को सजा मिलती है। इसके बाद स्कूल में लंच होता है, तो जैक अपनी शर्त के मुताबिक जेनी के पास आता है और उसे डेट पर चलने का ऑफर देता है। लेकिन जेनी उससे पूछती है, तुमने पिछले 4 सालों में मुझसे कभी बात नहीं की और आज अचानक तुम मुझे डेट पर चलने के लिए कह रहे हो। जैक अपने शर्त के बारे में नहीं बताता
इसलिए जेनी उसे डेट पर जाने से मना कर देती है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन जैक अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। उसे याद आता है कि पहले वो भी फुटबॉल मैच खेलता था, लेकिन जैक की हरकतों के कारण मैच में एक लड़की की जान चली गई थी, इसलिए जैक को मैच से बाहर कर दिया गया था। उस रात हम देखते हैं कि जेनी जैक के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके डैड पास आते हैं। जब जेनी जैक के बारे में अपने डैड को बताती है तो उसके डैड जेनी को समझाते हैं, जेनी अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारे गैराज भी अब तैयार है। हमने देखा है कि तुम अपनी गुफा को कैसे शांत करती हो, इसलिए तुम्हें जैक के साथ डेट पर जाना चाहिए। उधर जैक भी अपने घर में अपनी बहन मिया के पास जाता है और मिया से कहता है कि तुम्हें मुझे जेनी को पटाने में मदद करनी होगी ताकि मैं उसे स्कूल की प्रॉम क्वीन बना सकूं। इसलिए मिया जैक को एक आइडिया बताती है जिससे वो जेनी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन मिया यह भी कहती है कि बदले में जैक को उसके गैराज में पार्किंग करना होगा। जैक मिया को समझाता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं यह नहीं कर सकता। तो मिया कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी गुफा को उड़वाना है। लेकिन जैक उसे खुश किए बिना ही वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ लड़के जेनी के भाई मिच को पीट रहे होते हैं, तो जैक आकर मिच को उन लड़कों से बचाता है, लेकिन मिच जैक को मुक्का मार देता है। तो जैक भी गुस्से में मिच की पिटाई करने लगता है, जिसे जेनी देख लेती है। इसका मतलब था कि भाई को बचाने का आइडिया भी फेल हो गया। फिर जब जेनी पार्क में सबके साथ पेंटिंग बना रही होती है तो जैक वहां आता है और गाने लगता है, लेकिन जैक गाने में कहता है कि जेनी के हाथ में बंदूक है। यह सुनकर सब लोग वहां से भाग जाते हैं और पुलिस आकर जेनी को गिरफ्तार कर लेती है। इसका मतलब यह आइडिया भी फ्लॉप हो गया। फिर जैक जेनी को अपने घर डिनर के लिए ले जाता है, जहाँ जैक जेनी से कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करो। जब जैक वापस आता है तो वो बिना कपड़ों के होता है। इसका मतलब था कि जैक अपनी छोटी गाड़ी दिखाकर जेनी को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन जेनी को जैक की गन पसंद नहीं आती और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जैक मिया को जेनी के घर ले जाता है, क्योंकि जैक जेनी को एक पार्टी में ले जाना चाहता था और उसे पार्टी में जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनाना चाहता था। थोड़ी देर बाद मिया जेनी को एकदम पटाखा बना देती है। जेनी को देखकर जैक की छोटी गाड़ी हॉर्न मारने लगती है। इसके बाद जैक, मिया और जेनी सभी एक पार्टी में जाते हैं, जहां जेनी की हॉट लुक देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि आज जेनी बहुत हॉट लग रही थी। इसके बाद जेनी पार्टी में शराब पी लेती है, नशे में बाहर जाकर पूल में कूद जाती है। जैक किसी तरह जेनी को संभालता है। फिर शीला वहां आती है और पार्टी में सबके सामने जेनी का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे जेनी रोते हुए पार्टी से चली जाती है। अब रात में जैक जेनी को मनाने के लिए उसे घर जाता है, जहाँ बात करते करते वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन वे दोनों का टाइमिंग सही नहीं बन पाता, इसलिए वो किस का काम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन जेनी स्कूल में रिकी के साथ बैठी होती है, तभी जैक जेनी के पास आता है और उसे अपने फुटबॉल मैच में आने के लिए कहता है। अब जेनी को भी जैक से प्यार होने लगा था, इसलिए वो जैक के मैच में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब मैच चल रहा था, जैक एक तरफ स्टैचू की तरह बैठा था। अब जैक की टीम बुरी तरह से मैच हार रही थी, क्योंकि उनका एक खिलाड़ी घायल हो गया था, इसलिए कोच को मजबूरी में जैक को मैच खेलने के लिए भेजना पड़ता है। जब जैक मैच खेलने जाता है तो वो फिर से सही से गेंद पास नहीं कर पाता और मैच फिर से हार जाता है। अब मैच खत्म होने के बाद जैक बाहर आता है तो जेनी भी उसके पीछे आती है और जैक को समझाने लगती है कि तुमने सिर्फ एक गेम ही तो हारा है और वैसे भी खेल में तो हार जीत होती रहती है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी जैक का दोस्त वहां आता है, जो मैच हारने के गम में कहता है कि आज हम तुम्हारी वजह से मैच हारे हैं, इसलिए मैं जेनी को सब कुछ बता रहा हूँ। और वह जेनी के कान में कुछ फुसफुसाने लगता है। अब जैक सोचता है कि शायद उसने शर्त के बारे में बता दिया होगा, इसलिए जैक खुद ही जेनी को अपनी शर्त के बारे में बताने लगता है, क्योंकि अब जैक को भी जेनी पसंद आने लगी थी। जैक का दोस्त जैकी से कहता है कि मैंने जेनी को कुछ भी नहीं बताया और तुमने खुद ही उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता था। अब जेनी शर्त सुनकर रोते हुए वहां से भाग जाती है। अगले कुछ दिनों तक जैक और जेनी एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। अब वो रात आ गई थी जिसके लिए जैक ने शर्त लगाई थी, यानी कि प्रॉम क्वीन चुनने की पार्टी, जहाँ जैक का दोस्त जेनी को अपने साथ लाता है और जैक अपनी सौतेली बहन मिया के साथ आता है। उसी पार्टी में जेनी का भाई और उसके दो दोस्त भी थे, जो बस किसी को पटाने की सोच रहे थे। तभी जेनी का भाई मिच अमेंडा के पास जाता है और उसे एक लेटर देता है। पहले तो अमेंडा लेटर पढ़ती है और उससे बात करने से मना कर देती है और जेनी के भाई से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी लॉलीपॉप का स्वाद ले सकती हूँ, जिसके लिए अमेंडा उसे अपने साथ ले जाती है। जेनी जैक के दोस्त के साथ डांस करने लगती है। जैक भी मिया के साथ डांस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जैक की सौतेली बहन जैक को किस करती है, जिसे जेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल का प्रिंसिपल पार्टी में आता है और प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन का ऐलान करता है, जहाँ प्रॉम किंग जैक को बनाया जाता है
अब प्रॉम क्वीन की बारी आती है तो शीला सोचती है कि वो प्रॉम क्वीन बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और जुड़वा लड़कियों को प्रॉम क्वीन बनाया जाता है। जो लड़कियां जैक के साथ चिपक जाती है, यह देखकर जेनी जैक के दोस्त के साथ वहां से चली जाती है तो जैक भी उसका पीछा करने लगता है। बीच में जैक का एक दोस्त उसे बताता है कि जेनी होटल में गई है अपने गैराज में गाड़ी घुसवाने के लिए। जैक जल्दी से होटल भागता है, जहां जाने पर उसे पलंग तोड़ने की आवाजें सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शीला और उसका दोस्त पलंग तोड़ रहे थे और जिसने शीला को गर्लफ्रेंड बनाया था वो उनकी वीडियो बना रहा था। जैक को गुस्सा आता है, वो तीनों को पंच मारता है और जेनी को ढूंढने निकल जाता है। वो सीधा जेनी के घर जाता है, जहाँ जेनी का डैड जो एक आर्मी मैन था। जेनी का डैड जैक को बताता है कि जेनी पेरिस जा रही है और वो अब एयरपोर्ट पर ही होगी। जैक जल्दी से एयरपोर्ट भागता है और जेनी को ढूंढता है और उसे फुटबॉल से सिर पर मारता है, जिससे जेनी रुक जाती है। जैक जल्दी से जेनी के पास दौड़कर आता है और उसे अपने दिल की बात बताता है, जिससे जेनी का दिल धड़कने लगता है और वह पेरिस जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। आखिर में वे दोनों सबके सामने एक दूसरे को किस करते हैं और अपना प्यार को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।